बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सादिया ज़ैर्स किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर मॉइस्ट बहुत ही सॉफ्ट बेकरी स्टाइल का चॉकलेट बर्थडे केक। और इस केक को हम बनाएंगे विदाउट बीटर, विदाउट चॉकलेट और विदाउट अवन। इसके अलावा इस केक को आप अवन में भी बेक कर सकते हैं। अवन का टाइम और टेम्परेचर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर हम बेकरी स्टाइल का एक बेहतरीन चॉकलेट केक तैयार करेंगे। सेम रिजल्ट लाने के लिए बस रेसिपी को एज इट इज़ और स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कीजिएगा। और इस केक की फरमाइश आप में से ही एक सब्सक्राइबर की है जिन्हें अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए केक तैयार करना है। तो रेसिपी का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले केक के लिए स्पंज तैयार कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि केक स्पंज बनाने के लिए हम ब्लेंडिंग जग का इस्तेमाल करेंगे, बीटर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लेंगे ब्लेंडिंग जग। और सबसे पहले इसमें डाल देंगे 3/4 कप मेल्टेड बटर। बटर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस मेल्ट हो लेकिन तेज़ गर्म ना हो। और अगर आप बटर शामिल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पर 3/4 कप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर, 1 कप चीनी। चीनी आप दानेदार भी शामिल कर सकते हैं और पिसी हुई भी, क्योंकि ब्लेंडिंग के दौरान चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस, 2 अंडे। और इसी के साथ इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून सॉल्ट। तो अब ब्लेंडिंग जग को बंद करेंगे और तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर हमें इनको इतनी देर तक ब्लेंड करना है कि चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और तमाम चीज़ें ब्लेंड होकर बहुत ही अच्छे से कंबाइन हो जाएं। तो मिक्सचर को ब्लेंड करने के बाद अब हम एक बॉल लेंगे और उस पर रख देंगे एक स्टेनर। और इसमें डाल देंगे ब्लेंड किया हुआ बैटर और इसे अच्छे से छान लेंगे। तो अब हम इस बैटर में शामिल करेंगे कुछ मज़ीद ड्राई इंग्रेडिएंट्स और इन्हें भी छान कर शामिल करेंगे। तो इसी तरह हम रखेंगे स्टेनर और इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदा यहाँ पर मैंने 1 कप और 1/3 कप लिया है। मैदे को यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप से मेजर किया है। तमाम चीज़ों की एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए नापने के लिए मेजरिंग कप का ही इस्तेमाल करें। और इसके अलावा इसमें जाएंगे 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर। तो अब इसको बैटर में अच्छे से छान लेंगे। तो मैदे को छानने के बाद अब हम इसको विस्क की मदद से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि मैदे की गुठलियाँ ना बने। और लास्ट में इस तरह से रबर स्पैचुला से भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मिक्सिंग के दौरान अगर कहीं पे मैदा मिक्स होने से रह गया हो तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है 7 इंच का राउंड केक पैन। अब हम सबसे पहले इसको ऑयल, बटर या घी से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद अब हम पैन की बेस में लगा देंगे बटर पेपर। यहाँ पर मैंने केक पैन की साइडों पर इस तरह से फॉयल पेपर भी लगा लिया है, क्योंकि केक पैन का बॉटम सेपरेट है और बेकिंग के दौरान केक बैटर लीक ना हो, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसके ऊपर फॉयल पेपर लगा लिया है। तो अब बेकिंग पैन में डाल देंगे हम केक बैटर। बैटर को अच्छे से लेवल कर देंगे। अब इस तरह से टैप करेंगे। तो यहाँ पर हमारा केक अब बेक होने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर आप इसको अवन में भी बेक कर सकते हैं और विदाउट अवन भी। अवन में बेक करने के लिए अवन को पहले प्री हीट कर लें। 180 सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट के लिए केक को बेक कर लें। आपके अवन का टाइम और टेम्परेचर कम या ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए केक को अवन में से निकालने से पहले साफ नाइफ या वुडन स्टिक इंसर्ट करके चेक कर लें कि केक बेक हो गया है या नहीं। और उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो मज़ीद बेक कर लें। तो मैं यहाँ पर केक को बेक करने के लिए पतीले का इस्तेमाल कर रही हूँ। पतीले को मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पतीले की बेस में मैंने नमक बिछा लिया है और उसके ऊपर रख दिया था मैंने एक स्टील का स्टैंड। स्टील का स्टैंड नहीं है तो आप इसकी जगह पर स्टील की प्लेट को भी उल्टा करके रख सकते हैं। तो अब हम इसमें रख देंगे केक पैन और पतीले को कवर कर देंगे। कवर करके 25 से 30 मिनट के लिए हल्की आंच पर केक को बेक होने देंगे। शुरू के 3 से 4 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 3 से 4 मिनट के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर केक को बेक होने देंगे। तो यहाँ पर केक को बेक होते हुए 30 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर हम केक को चेक कर लेंगे। ये देखिए वुडन स्टिक बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है कि केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। तो अब हम केक को पतीले में से निकाल लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। केक हमारा अब रूम टेम्परेचर पर है। तो अब हम इसको बहुत ही एहतियात के साथ पैन में से निकालेंगे।
बटर पेपर रिमूव करेंगे। तो अब हम केक की लेयर्स काटेंगे। लेयर्स काटने के लिए अगर आप बड़ी नाइफ़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नाइफ़ से भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केक की लेयर्स काटने के लिए इस तरह से मजबूत और बड़े धागे का इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ से हमें केक की कटिंग करनी है वहाँ पर हम केक की साइडों पर इस तरह से धागा रखेंगे, गिरा लगाएंगे और धागे को सेट करेंगे ताकि केक की सही जगह से कटिंग हो। गिरा को टाइट करेंगे तो केक की 2 लेयर्स में कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही इक्वल लेयर्स में केक की कटिंग हो गई है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो जब तक केक स्पंज ठंडा होता है यहाँ पर हम तैयार कर लेंगे केक के लिए चॉकलेट गिनाश, और इसे भी हम विदाउट चॉकलेट ही बनाएंगे। चॉकलेट गिनाश बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक सॉस पैन और सबसे पहले इसमें डाल देंगे 3/4 कप कोको पाउडर, और इसी के साथ इसमें जाएगी 1 कप चीनी, 1 कप दूध, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर जो कि ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो आप मत डालें। और इसी के साथ अब हम इसको हैंड विस्क की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। और मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसको इस तरह से स्ट्रेनर से छान लेंगे ताकि अगर इसमें कोई गुठली हो तो वो निकल जाए। मिक्सचर को छानने के बाद अब हम सॉसपैन को रख देंगे चूल्हे पर, फ्लेम ऑन कर देंगे। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए, और कंटिन्यूस इसमें चम्मच भी चलाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमने इसको इतनी देर तक पकाया है जब तक कि ये इस तरह से थिक हो गया है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक भी होगा। तो अब इस पॉइंट पर हम इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच मक्खन, और मक्खन को गिनाश में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें मिक्स होने के बाद चॉकलेट गिनाश की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। तो अभी हम इसको एक साइड पे रखेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो अब हम लेंगे केक की इस तरह से एक लेयर, और चॉकलेट गिनाश भी अब अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम केक की एक लेयर पर चॉकलेट गिनाश को अच्छे से लगा देंगे। चॉकलेट गिनाश लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर रख देंगे। तो अब हम लेंगे इस तरह से एक वायर रैक के नीचे मैंने एक प्लेट भी रख दी है ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट गिनाश प्लेट में ही ड्रिप करे। तो अब इसके ऊपर रख देंगे हम केक। यहाँ पर मैंने केक के नीचे 2 नाइफ भी रख दी हैं ताकि बाद में केक को उठाना आसान हो। और अब सारे केक पर हम चॉकलेट गिनाश को पोर कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आपको लगे कि चॉकलेट गिनाश ठंडा होने के बाद ज़्यादा थिक हो गया है और वो अच्छे से फैल नहीं रहा, तो आप उसको चंद सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में गर्म भी कर सकते हैं। गर्म होने के बाद ये बहुत इजीली केक पर फैल जाएगा। तो अब हम केक को रैक पर ही पड़ा रहने देंगे जब तक कि गिनाश ड्रिप कर रहा है, और जब गिनाश ड्रिप होना बंद हो जाएगा तो फिर हम केक को रैक पर से उठा लेंगे। तो चॉकलेट गिनाश अच्छे से सेट हो गया है। अब हम केक के ऊपर डाल देंगे चॉकलेट स्प्रिंकल्स। ये टोटली ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। केक कंप्लीट है, आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। तो अब हमें केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे या नाम लिखना है, और अगर उसके लिए आपके पास व्हिपिंग क्रीम है तो आप उससे भी हैप्पी बर्थडे या नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हम लेंगे एक सॉस पैन और इसमें डालेंगे आधा कप दूध। दूध के साथ इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी और 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो पहले अब इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। मिक्स करने के बाद अब हम इसको रख देंगे चूल्हे पर। लो फ्लेम इसके नीचे ऑन करेंगे और कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए। तो ये देखें कितने अच्छे से ये थिक हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक बॉल में। अब पहले हम इसको इस तरह से चम्मच की मदद से ठंडा कर लेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और जब ये इस तरह से हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर हम लगा देंगे प्लास्टिक रैप और इसे फ्रिज में रखकर ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर प्लास्टिक रैप लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब ये ठंडी हो तो इसके ऊपर कोई परत ना जमे। तो अब इसको हमने फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया है। प्लास्टिक रैप को हटाएंगे और सबसे पहले इसको हैंड विस्क की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाए। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से विस्क कर लिया है। तो अब इसे हम निकालेंगे एक पाइपिंग बैग में।
पाइपिंग टिप को काट देंगे। तो अब हम इससे लिख देंगे केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे, या चाहें तो आप कोई नाम या कुछ और भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा चॉकलेट बर्थडे केक, जिसे हमने बनाया है विदाउट बीटर, विदाउट चॉकलेट और विदाउट अवन। तो रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस केक की रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ ही अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।